हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अगर आप लोग दुबई में या यूएई में कहीं भी रहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिविल केसेस में बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ना है। कुछ नए नियम वगैरह आए हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सिविल केसेस में बहुत सारे केसेस आते हैं। आपको जैसे पता है कि आप जैसे नकली सिग्नेचर कर रहे हैं चेक में, चेक बाउंस हो गया, या किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपने फ्रॉड किया, ये बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो कुछ केसेस जो हैं वो सिविल केसेस के अंदर आ जाते हैं। स्पेशली अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्लेस से रिलेटेड, कहीं पर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपके सिविल केसेस में आते हैं। तो सिविल केसेस में अभी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो भी लॉयर वगैरह रख रहे हैं या कोर्ट का जितना भी खर्चा है वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। ये तो चलिए ठीक है, खुद को ही बेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप केस हार जाते हैं मान लीजिए, तो उसके ऊपर ह्यूज फाइन लग रहा है। यानी कि जिस भी अमाउंट का लॉस आपने करवाया है, चाहे वो अपनी कंपनी को हो या फिर आपने जिससे रेंट में लिया हो, चाहे वो गाड़ी का लोन हो या कुछ भी बैंक से रिलेटेड हो, जो भी परसेंटेज यानी कि जो भी अमाउंट का आपने लॉस करवाया वो तो आपको देना ही पड़ेगा। साथ में उसी अमाउंट के ऊपर आपको फ़ाइन चार्ज किया जाएगा, तो आपका जो ओवरऑल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही में आपको जेल की सज़ा तब तक काटनी पड़ेगी जब तक कि सामने वाला केस विड्रॉल नहीं कर लेता है, तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि उनका कोई रिलेटिव है या कुछ है तो ऐसे केसेस में जेल में है, वो कब छूटेगा। तो देखिए, सारी छूटने वाली जो चीज़ है डिपेंड करती है कि सामने वाला कब अपना केस विड्रॉल कर रहा है या केस कब एंड हो रहा है। अधिकतर जो केस एंड हो जाता है अगर वो किसी और कंट्री का है तो वहाँ पे उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन होगा, ना कि 1 साल 2 साल 3 साल वाला बैन, बल्कि लाइफ टाइम बैन हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो लाइफ टाइम बैन लग रहा है वो सिर्फ दुबई के लिए नहीं, यानी कि यूएई के लिए नहीं, अदर कंट्रीज़ यानी कि जीसीसी जिसको बोलते हैं, अदर गल्फ कंट्रीज़ भी आप लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ के लिए भी आपका ट्रैवल बैन हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे बोल रही हूँ कि ये जो सिविल केसेस होते हैं तो ऐसे किसी भी केस में यहाँ पे मत पड़िए। मुझे मालूम है बहुत लोग क्या होते हैं कि बाय मिस्टेक ये सब केसेस में पड़ जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके ये सब केसेस आप लोग सुलझा लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आप सबके साथ हो सकती है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।